फाइनेंशियल एजुकेशन, आर्थिक शिक्षा। देखो फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या आता है, देखो मतलब पैसे के बारे में हमारी समझ को विकसित करेगा ये, ठीक है ना। पैसा होता क्या है, पैसा कितने प्रकार का होता है, कैसे महंगाई घटती है, महंगाई बढ़ती है, कैसे कर्जा लेकर लोग अमीर बनते हैं, मतलब पैसा के बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो सब बताया जाएगा इसमें। इकोनॉमिक्स समझ लो, तो इकोनॉमिक्स की है, ठीक है ना, लेकिन वो इकोनॉमिक्स सिलेबस से नहीं हटकर है, ये मैं वो बताऊंगा जो तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। समझा गया ना। तो ध्यान से देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे पहले आता है क्या, पैसा, ठीक है ना। तो पैसा एक तरह से क्या, तुम्हारा एक माध्यम होता है। पैसा, पैसा क्या है, माध्यम है चीजों को खरीदने और क्या बेचने का, क्या एक माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं है पैसा। समझा गया ना। अब ध्यान दो, इकोनॉमिक्स में जब शुरू करते हैं, शुरू में आता है कि देखो इस दुनिया में जो संसाधन है वो लिमिटेड है, सब अनलिमिटेड तो है नहीं कि जितना मन को यूज करो। तो लिमिटेड संसाधन है, अनलिमिटेड चाहना, चाहते उसको पाने की। समझा गया ना, इसीलिए युद्ध होता है। समझा गया ना। साधन क्या है, लिमिटेड है, और चाहने वाले क्या है, बहुत है। तो सब कोई जाएगा हम डर ले लें, उसी से युद्ध होता है। उसी से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसी का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद तृतीय विश्व युद्ध होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है और चाहने वाले अनलिमिटेड है। समझा गया ना। अब देखो पैसे को जो हम बारे में पढ़ते हैं, तो पैसे को हम बांटते हैं मुख्य रूप से दो भागों में। समझा गया ना। पहला होता है तुम्हारा एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। पहला क्या होता है एसेट, दूसरा क्या होता है लायबिलिटी। एसेट क्या होता है, वो सारी चीजें जो तुम्हारे जेब में पैसा लाती हैं, जो तुम्हारे जेब में क्या करती हैं, पैसा लाती हैं, पैसा लाती है इसमें जेब में। और लायबिलिटी क्या होता है, जो पैसा निकालती है, जो पैसा निकालती है कहाँ से, जेब से, वो होता है लायबिलिटी। समझ आएगा ना। जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके पास एसेट ज्यादा होता है, और जितने भी गरीब लोग होते हैं उनके पास लायबिलिटी ज्यादा होता है। ऐसा मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो तुम्हारे जेब में तुमको पैसा ला कर देती हैं, वो होता है क्या, एसेट। और जो तुम्हारे जेब से पैसा निकल तो क्या होता है, लायबिलिटी। ये सिंपल सी बात होगा। जैसे मान लो तुमने 4 पहिया गाड़ी खरीदा, बोलेरो 40 लाख का। तो एक बार बोलेरो खरीद लिए, जिस समय पर तुम किसी चीज को खरीदते हो उस समय उसकी दाम आधा हो जाता है। जब बेचोगे तो उतना बेचाएगा है नहीं। 40 लाख का है तो 35 लाख से ज्यादा बेचाएगा नहीं, 5 लाख, उससे उसका वैल्यू कम हो गया, ठीक है ना। और जब एक बार बोलेरो खरीद लिए तो उसमें अब वो तुम्हारे जेब में पैसा लाएगा नहीं, पैसे तुम्हारे जेब से पैसा निकालेगा ही, तेल भराने का, उसका मेंटेनेंस का। समझ आ गया ना। जैसे मान लो तुमने मोबाइल खरीद लिया, एक सिम निकलवा लिया, तो सिम भी क्या एक तरह से लायबिलिटी है। अब एक बार सिम खरीद लिया, तुमको हर बार रिचार्ज कराना ही है, यानी कि तुम्हारे जेब से पैसा हर बार क्या होगा, निकालेगा। तो ये सभी चीजें जो तुम्हारे जेब से पैसा निकालती हो क्या कहलाती है, लायबिलिटी। और वो सभी ये जो तुम्हारे जेब में पैसा लाती हो क्या होता है, एसेट होता है। जैसे मान लो तुम किसी शहर में जमीन खरीद के रूम बना दिए, और उस रूम को कहाँ पर दे दिए, रेंट पर दे दिए। मान लो 20 लाख का जमीन खरीदे, 10 तल्ला मकान बनाए, रेंट पर दे दिए। अब उस रूम में जब कोई रहेगा तो हर महीने का रेंट देगा नहीं देगा, तो हर महीना तुम्हारे जेब में पैसा आएगा, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एसेट हो जाएगा। तो वो सभी चीजें जो तुम्हारे जेब में पैसा लाएंगे वो क्या आ जाएंगे, एसेट। और वो सभी चीजें जो तुम्हारे जेब से पैसा निकालेंगे वो क्या आ जाएंगी, लायबिलिटी। समझाएगा ना। तो तुमको फोकस किस पे करना है, एसेट पे। मतलब मैं ऐसी चीजें करूँ जो मेरे जेब में पैसा लाए, जेब से पैसा निकाले नहीं। और जितना आवश्यक उतना लायबिलिटी का कम यूज करो। समझ आ गया ना। क्योंकि लायबिलिटी समय के साथ खत्म हो ही जाता है। समझ आ गया। जितना लायबिलिटी है उतना टेंशन रहेगा तुम्हारे ऊपर। 10 को गाड़ी दे दिया जाए ना तो जलवा तनसु मचेगा, परेशान जाते होगे। समझ आ गया ना। एसेट रहेगा तुमको कोई टेंशन नहीं रहेगा। मान लो जमीन खरीद दे दी रेंट पर, तो पैसा तुम्हारा आ रहा है ना, कुछ भी हो, चाहे तुम बीमार हो, चाहे काम करो, चाहे ना करो, पैसा तुम्हारा आएगा। समझ आएगा ना। जैसे कहते हैं एसेट।
जितने भी अमीर लोग होते हैं एसेट को बहुत ज्यादा कर लेते हैं और लाइबिलिटी को बहुत कम कर लेते हैं, इसलिए अमीर हो जाते हैं। इसलिए अमीर हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। तो गरीब क्या करते हैं, जब पैसा उनके पास आता है तो लाइबिलिटी इकट्ठा करते हैं। पैसा कमाएंगे तो पहले 2 तल्ला घर बनाएंगे, 1 तल्ला उनका काम चल रहा है, कोई जरूरी नहीं 2 तल्ला बनाने के, लेकिन तभी बनाए ताकि तनिका में नाम हो, समझ आएगा ना। तो लाइबिलिटी इकट्ठा करते हैं, मोबाइल खरीद लेंगे 4 ठो, डीजे खरीद लेंगे, जबकि उसका कोई यूज नहीं है, समझ आएगा ना। चीजें वही खरीदो जो तुम्हारे दैन उपयोगी हो, खाली किसी को दिखाने के लिए खरीदोगे तो समझ लो लाइबिलिटी है, एक तरह से तुम्हारे जेब से पैसा निकाल रही है। और अगर उस पैसा को तुम किसी एसेट वाली चीजों में उपयोग करते हो तो तुम्हारे जेब में क्या करेगी, पैसा लाएगी, ठीक है ना। तो आज से कोशिश करना सब लाइबिलिटी को जितना हो सके उतना कम करूं और एसेट को जितना हो सके उतना बढ़ा दूं। इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना, समझ आ गया ना। ये होता है एसेट और लाइबिलिटी, समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको लिख लो सब। साइकिल ज्यादा चला और रिचार्ज नहीं कराएंगे बदल जा रहे हो भैया मोबाइल है उसी काम चल देगा, कम जरूरी है। समझ आया। पढ़ा दे। हो गया। अब आगे बढ़ो सब। इसको हिंदी नाम नहीं है? हिंदी नाम हिंदी भी उसका वही नाम, पैसा निकालती है ले जाती है नहीं, एसेट का नाम हिंदी से मान लो एक चीज होता है जैसे सत्य को सत्य कहते हैं, समझ आ गया ना। अब देखो, अब जितना में दुनिया में जितना भी पैसा है, ठीक है ना, वो 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे, किसे कैसे, ESBI पढ़ाए थे तुम लोगों को ना, एक बार याद है? थोड़ा बोलिए तब याद आ जाएगा। याद है कुछ? ESBI नहीं देखो दुनिया में जितना भी पैसा है इन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, पूरी दुनिया का पैसा, समझाएगा ना, पूरी दुनिया का इन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। देखो क्या होता है इसका मतलब, ये मतलब होता है एम्प्लॉय। मतलब क्या होता है एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारी। हाँ पढ़े, घर में पढ़ रहे 4 चीज। मतलब क्या होता है, कर्मचारी, ठीक है ना। यानी कि पूरी दुनिया में अधिकतम लोग क्या है, कर्मचारी है। 60-80% लोग क्या है, कर्मचारी। यानी कि कर्मचारी वो होता है जिसके पास कोई विशेष गुण नहीं होता है, वो किसी कंपनी में किसी विशेष सैलरी पर क्या करता है, काम करता है, कोई भी काम कर लेता है, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में 80% लोग क्या है, कर्मचारी है। ठेकेदार भी कर्मचारी के अंदर आते हैं, समझ आ गया ना, बस वो काम करवाते हैं, समझ आ गया। तो 80% क्या है, सब कर्मचारी है सब। इनके पास कोई विशेष गुण नहीं होता है, कंपनी जब चाहे तब इनको निकाल सकती है, किसी और को ला सकती है। तो सबसे ज्यादा खतरे में यही रहते हैं सब कर्मचारी वाले सब, समझ आ गया ना। कोई इन सब कंफर्म थोड़ी ना है। कर्मचारी जब अच्छे से काम नहीं करेगा निकाल देंगे सब, अच्छे से काम करेगा रखेंगे सब। तो दुनिया का 80% पैसा इन्हीं लोग के बीच में रोटेट होता है, समझ आ गया ना। सबसे जनसंख्या किसकी है, कर्मचारी। इसके बाद आता है यश, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब देखो, अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, यानी कि स्व, कैसा करियो यार, चलेगा थोड़ा स्व कर्मचारी। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, ध्यान से देखो सर। सेल्फ एम्प्लॉयड उसे कहते हैं जिसके पास कोई एक विशेष गुण होता है और उस विशेष गुण के चलते वो पैसा कमाता है, उसे कहते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जैसे मान लो कोई सिंगर हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई नाटककार हो गया, कोई फिल्म मेकर हो गया, कोई हीरो हो गया, उनके पास एक विशेष गुण है और इस विशेष गुण के चलते क्या करते हैं, सब पैसा कमाते हैं सब। आसपास देखते हो नहीं देखते हो सब, जैसे मान लो हीरो, उनके पास कुछ है
बस उनके पास कोई क्या एक विशेष गुण है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी एक तरह से कर्मचारी है सब, समझ आ गया ना, लेकिन क्या है उनके पास कोई विशेष गुण है, तो क्या है होगा सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, उनके पास क्या है एक विशेष गुण है, उस विशेष गुण के चलते पैसा कमाते हैं सब। अगर उस सबका विशेष गुण ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादा पैसा कमाएंगे सब, अब विशेष गुण ज्यादा कमजोर होगा कम पैसा कमाएंगे सब, सिंपल सी बात है, समझ आ गया ना। इसके अंदर कौन आते हैं सब, टीचर आते हैं सब, डॉक्टर आते हैं सब, वकील आते हैं सब, हीरो आते हैं सब, सिंगर आते हैं सब, समझ आ गया ना, वो सब किसके अंदर आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आते हैं सब, सिंपल सी बात है। इसकी संख्या 5%, ठीक है ना। इसके बाद कौन है, बिजनेस, इसकी संख्या है तुम्हारा 10%, समझ आ गया ना, 10, बिजनेस की संख्या 10%, यानी कि बिजनेस क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, बिजनेस क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो खुद काम नहीं करेगा, लोग उसके लिए काम करेंगे, वो खुद काम नहीं करेगा, उसे कहते हैं बिजनेस करना। वो खुद पूरा काम नहीं करेगा, वो लोगों को नौकरी पर रखेगा, उसका काम लोग करेंगे, बस वो देखभाल करेगा उसको, उसे क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। 10% लोग दुनिया में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ होता है, अमेरिका में होता है, समझ आएगा ना। इसके बाद आता है आई का मतलब होता है इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट, इन्वेस्टर यानी कि इसकी संख्या केवल 5% है। भाई जो इन्वेस्ट करते हैं सब ना, सब समझ लो आवर इन्वेस्टिंग है ही, समझ लो एक महीना पैसा डाला 1 साल में निकाल लिया, इन्वेस्टिंग करते हैं सब, एक बार पैसा डालो 10,000 करोड़ निकालो 5 साल बाद, 5-10 साल बाद 1000 करोड़ बन के निकलता है, बड़े बड़े जितने इन्वेस्टर होते हैं सब, समझ आ गया ना। जो होता है ना 1 डे ट्रेडिंग होता है ना, ड्रीम लेवल चाहे ट्रेडिंग बहुत सब चलता है छोटे बच्चों में, जब तुम लोग उम्र बड़ा होगा ना तो बहुत लोग ट्रेडिंग सिखाने तुम लोग खवाएंगे, खुद के लोग नहीं कुछ रहते होंगे लोग। देखो ट्रेडिंग जैसे मान लो डांसर होती है सब ना, ऐसे एक बार डांस करेंगे एक बार पैसा मिलेगा, ट्रेडिंग वैसे डांसर की तरह ही है, एक बार डालोगे पैसा एक बार मिलेगा। इन्वेस्टिंग जिसको सीखना होता है, इन्वेस्टिंग बहुत बड़ी चीज होती है, 10-10 साल लग जाता है सीखने में इसको, समझ आ गया ना। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर वो होता है जो इस बिजनेस करने वाले को पैसा देता है। मान लो हम हो गए, हमको बिजनेस करना है, ठीक है ना, तो हमको बिजनेस करने के लिए मान लो हमारे पास कोई आइडिया है कि मैं इस आइडिया से बिजनेस करूंगा ये, तो मुझको पैसा चाहिए ना खोलने का, तो पैसा कौन देता है, इन्वेस्टर देता है। यानी कि जो बिजनेस को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है वो क्या होता है, इन्वेस्टर होता है। अरे पैसा देगा तो ब्याज लेगा कि नहीं लेगा, उसी से पैसा कमाते हैं सब, इसलिए कहते हैं इन्वेस्टर बैठे बैठे पैसा कमाते हैं सब, तो रिस्क भी तो लेते हैं सब ना, क्या पता कंपनी डूब जाए, तो डूबेगा तो उसका भी डूबेगा, उभरेगा तो उसका भी उभरेगा, ठीक है ना। तो अमेरिका में सब ज्यादा कौन है, सब इन्वेस्टर हैं सब, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर सब अमेरिका के हैं सब, समझ आ गया ना। इन्हीं 5 के अंडर में पैसा घूमता है, रोटेट होता है, और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है, सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टर के पास होता है, सबसे ज्यादा पैसा होता है इन्वेस्टिंग, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं सब, यही सब पूरे पैसे को रोटेट कराते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद बिजनेस आता है, उसके बाद सेकंड एम्प्लॉय, सबसे कम पैसा इसके पास होता है, सबसे ज्यादा पैसा इसके पास होता है, ऐसे इसका जो कर्व होता है ऐसे चलता है, समझ आ गया ना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पैसा इसके पास, उसके बाद इसके पास, उसके बाद इसके, कभी कभी इसके पास ज्यादा पैसा होता है, मतलब इन दोनों आगे पीछे होते रहते हैं सब, क्योंकि है सब कर्मचारी ही दोनों, समझ आ गया ना, लेकिन है अलग है ना। तो सबसे ज्यादा पैसा इसके पास होगा, उसके बाद इसके पास, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, पहले एम्प्लॉयर आते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ से इसमें, फिर यहाँ से इसमें आने की कोशिश करते हैं, समझ आ गया ना। जब कोई बहुत छोटे से बहुत ऊंचा उठता है उसका यही करता है, वो सबसे पहले कर्मचारी होता है, फिर मतलब 100 कर्मचारी बनता है, फिर बिजनेसमैन बनता है, फिर क्या बन जाता है, इन्वेस्टर बन जाता है, और बैठ के पैसा कमाता है। यही अमीरों का होता है जिंदगी, समझ आ गया ना। इसे कहते हैं ESBI, समझ आ गया ना, इसे कहते हैं ESBI क्वाड्रेंट। जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे साहब, ये बहुत बड़ा चीज होता है ESBI, समझ आ गया ना। बस आज के लिए बस इतना ही, अब कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो पूछ लो। उनकी तबलीग